छोटी छोटी तीन बातें जो फीलिंग्स हैं मेरी वो शेयर करनी है। नंबर वन तो ये, अभी आज इमरान खान साहब ने कहा कि मईशत बहुत अच्छी जा रही है और बड़ा अच्छा वक्त आ रहा है। तो वो एक 1992 में ना MQM ने लिखा था शेर, ये सदर पाकिस्तान, उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनाब ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब, जो नायब तहसीलदार से ऊपर पहुंच गए थे प्रेसिडेंट तक, उनके नाम पे वो शेर था कि माना कि तगाफुल न करोगे तुम, माना कि तगाफुल न करोगे तुम, दूसरा मिसरा इसका था मेरा ख्याल है, माना कि तगाफुल न करोगे तुम, मगर खाक खून में मिल के खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। तो वही बात है कि जी मईशत तो तरक्की कर रही है, लेकिन महंगाई से, आपकी मईशत तरक्की करते करते हम मर जाएंगे महंगाई से, भूख से। दूसरी बात ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत ज़बरदस्त आजकल बयान वो बार बार दे रहे हैं, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा कारनामा बना के पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ज़बरदस्त एहतजाज के बाद इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंग बंदी का ऐलान कर दिया और बस फ़लस्तीनियों पे जुल्म रुक गया। इस पे तबसरा छोटा सा है कि जी मुझे इससे एक लतीफ़ा याद आ रहा है। एक जंगल के इलाके में दरिया पे एक पुल था, पुल पे एक चूहा जो है ना, वो मतलब लकड़ी का पुल था, चूहा इधर भागते उधर भागते मतलब सैर सपाटा कर रहा था। उधर से एक हाथी आ गया। हाथी जब पुल पे चढ़ा ना, तो लकड़ी का पुल था, लकड़ी के पुल ने डोलना शुरू कर दिया, मतलब वो हाथी बड़ा था। तो चूहा उसको कहता है कि जी भैया, मेरे और आपके वज़न से पुल डोल रहा है। सर जी असल में बात ये प्री प्लान था। अमेरिका को पहले बता दिया गया था कि हम फ़लस्तीनियों पे इस तरह से अटैक करेंगे, इतने बंदे मारेंगे, उसके बाद आप एहतजाज करेंगे, हम वो एहतजाज ख़त्म कर देंगे। और पाकिस्तान के एहतजाज पे उनको क्या तकलीफ़ या क्या मतलब अच्छा बुरा वो सोचेंगे। पाकिस्तान को तो वो अपनी लिस्ट में रखते ही नहीं हैं। 192 मुल्क हैं, वो पाकिस्तान को मुल्क ही नहीं समझते। पाकिस्तान अगर उनको तस्लीम नहीं करता तो वो पाकिस्तान को वो भी तस्लीम नहीं करते। मजबूर पाकिस्तान है किसी हद तक, इसराइल मजबूर नहीं है। दौलत पहले से शुरू से ये हमारा अकीदा भी है कि मुसलमानों के पास दौलत कम होती है और काफिरों के पास दौलत ज़्यादा होती है। उनके पास अफरादी कुव्वत भी है, दौलत भी है, बेतहाशा और कुव्वत भी है। वो क्या पाकिस्तान की टेंशन लेंगे। और दूसरे नंबर पे इमरान खान साहब को ना ये मतलब बड़ी छोटी छोटी बातों को ना, ये मईशत आसमानों पे पहुंच गई है और पहुंच रही है, और वो जनाब खलाई मखलूक बन रही है, और हम मुस्तकबिल में ये कर देंगे वो कर देंगे। सोचना सिर्फ ये चाहिए। मैं खुद वोटर हूँ PTI का। आज तक हमने दिया क्या आवाम को? महंगाई और बदअमनी के अलावा हमने दिया क्या है? कोरोना की वजह से 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो हो चुके हुए हैं, अल्लाह भला करे, बेरोज़गार। और हम एहसास प्रोग्राम चंद लाख बंदों को चार थोड़े से पैसे दे के ना, ये ज़हन में रखें कि एक बंदे का महीने का कम से कम खर्चा 40,000 रुपया। अब वो मेरा ख्याल है 15,000 20,000 रुपया दे के वो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया और मैशत हमारी खलाओं में पहुंच गई है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए आपको। इमरान खान साहब, आपको वो जो मैंने पहले फार्मूला आपको बताया था ना कि इख्तियारात को लें अपने पास और सीरियस काम करें। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहते हुए 5 किलोमीटर के फासले पे आई 11 में सब्ज़ी क्यों नहीं खरीदने जाते? खुद क्यों नहीं खरीदने जाते? लाखों करोड़ों का खर्चा तो आपके वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे सिर्फ खुराक पे हो जाता है। तो आप सब्ज़ी वहाँ से ख़रीदें 15-20 रुपये किलो वाली। सुबह चले जाएँ 5-6 बजे,
सब्ज़ी वहाँ से ख़रीदें, खुद लाएं और खुद उन लोगों को कहें कि ये पकाएं, पका के वो सब्ज़ी वो खुद भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं। अब लोगों के लिए आपने इस तरह से रखा हुआ है कि ये 2 बिस्कुट ही उनको देनी है और वज़ीर, लेकिन टोटल ख़र्चा देखें तो वो लाखों करोड़ों में बन जाता है। तो इन बज़ाहिर तज़ादात और हम जिस क्लास के लोग हैं, हम कहते हैं मुनाफ़िक़तों को छोड़ें, आप सीरियस कदम उठाएं कि पाकिस्तान में चीनी सस्ती हो, आटा सस्ता हो, दालें सस्ती हों और सारी चीज़ें सस्ती हों, ज़रूरियात ज़िंदगी सस्ती हों। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे प्यारे भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।